मुझे तो ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है। बैठे थे, आज मेरी आयत की तबीयत ठीक नहीं है, मुश्किल से एक दफा ठीक होती है फिर बीमार पड़ जाती है। मेरी बीबी को अब गिफ्ट खोलना इसको। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कहते हैं बार बार बच्चों को मत दिखाओ। नहीं, कल मैंने इसकी तस्वीर भी लगाई थी इंस्टा पे। बीबी को नजर तो नहीं लग गई? मैं भी जब इंस्टा पर अपनी तस्वीर पोस्ट करता हूँ ना, कभी कभी मुझे भी कमेंट आते हैं कि आप अपनी तस्वीर पोस्ट ना किया करें, आपको नजर लग जाएगी। तो उस दिन से मैंने छोड़ दिया फिर। आपको नजर लगती है, आपने फिर छोड़ दिए? मैंने छोड़ दिया। अब आपको जो बार बार बुखार हो जाता है और बार बार आपका रंग काला पड़ जाता है तो इसका मतलब नजर लग जाती है ना। बैठे थे और रमजान ये शेक बना कर लेके आए है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आलू बुखारे का कलर ऐसा क्यों हो गया इसका। पी के देखो, मैं तो फर्स्ट टाइम आज पीने वाली हूँ। वो अंदर से इसका ऐसा ही कलर है तो सही, पीने वाले पी जाएंगे, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं पिएगा। भी आलू बुखारा तो खाया, लेकिन आलू बुखारे का शेक जो है ना, जूस कभी भी नहीं पिया। ये पहली बार देखो बनाकर, या दूध के बगैर खाली ऐसे आलू बुखारे का बनाता जूस बनता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दही में मिर्ची मिक्स करके ना लस्सी जो कुटी हुई लाल मिर्ची होती है। बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने इसको खत्म किया। ऐसा खट्टा मीठा था, मतलब अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं था कि पीने वाला नहीं था, खट्टा मीठा ही था। ये मैंने पिया आलू बुखारे का जूस पिया, आलू बुखारे का शेक पिया। हाँ, जब हमारे मेहमान आए थे साथ में थोड़े बहुत कुछ गिफ्ट लाए थे ईद मिलादुन नबी पर, तो वही इसको लगता है शायद इसमें मेरे कोई गिफ्ट हैं। तो इसमें तो खैर सामने से दिख गया गिफ्ट है। ये देखो, ये कुछ चीजें लाई थी रजिया आंटी बच्चों के लिए। देखो इनका ये है, दिखाओ आयत पूरा। वाह, दिखाओ आयत को इसमें से स्लाइम मिला है। और तैयबा दिखाओ, क्या कहते हैं, पंखा बबल्स है। लगता है मम्मा मेरे लिए भी कुछ है। ये देखिए उन्होंने गाड़ी डाली भी। मुझे पहले भी आपके लिए गाड़ी लाई थी। देखो इतने सारे। ये टार्जन लग रही है, टार्जन मैक्लेरन है। फोटो बनाते वक्त ये जी कितने प्यारे से है। मोमो की शहजादी। पकड़ो पकड़ो, ये बड़ा चलो अब पकड़ो। अब कितने प्यारे लग रहे हैं एक साथ। ये हाथ पे नहीं बैठेंगे। बचपन में देखो हम भी इनको इतना पकड़ते थे, भागते थे इनके पीछे। ये क्या किया है? ये पानी वाला हाथ करके क्या आपके हाथ में टिकेगा? वो नहीं, वो शैम्पू लगा है। और इसके अलावा ये देखो एक ये इसमें पाउच है। बताइए भाई, आपके काम का है या आपके काम का है, किसको चाहिए? सही बात, देखो आपको दे रही है। ये देखो इसमें इतनी सारी रजिया आंटी इलायची भी लाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो ये भी लाई है प्यारे प्यारे से, ये की अलग, हाँ बटरफ्लाई बनी हुई है। मैं ड्राई फ्रूट ऐसा कुछ टेबल पे रखने के लिए बहुत प्यारा है। ये क्या है इसके अलावा? ये परफ्यूम है। अच्छा, बाकी इसके अलावा एक ये स्कार्फ हो गया। ये सारा सामान तो रजिया आंटी लेकर आई थी, जो कल मिलाद पाक पढ़ के गई हमारे घर पे। और बाकी ये जो हमारे घर के बिल्कुल सामने है, सामने है डॉक्टर अंकल, उनकी मिसेस भी आई थी साथ में। देखो यहाँ पर, तो ये उनकी तरफ से आया है। ओ मिठाई है इसमें तो। हमने देखा वहाँ पर एक पिंक वाला भी है। तो ये सारा कुछ वहीं का वहीं रह गया, ये अभी निकाल कर लाए, तो मैंने कहा चलो देखते हैं इसमें। तो ये उनकी तरफ से मिठाई है, इसको भी देखते हैं किसमें क्या है। मुझे इनका नाम तो नहीं पता, ये जो लेकर आई है, बस ये है कि हाँ हमने जिस दिन को इनवाइट किया था, हमारे आसपास जितने घर थे, तो ये उनकी तरफ से। चलो अभी ये खोलते हैं। तो इसमें तो ये टी सेट आ गया। चलो ये प्यारा सा व्हाइट कलर का, देखो ये साथ में टी सेट है। ये कप हो गए, ये साथ में छोटी प्लेट्स हो गई, हो गया। इसके लिए कब से जिद करके बैठती, मामा जल्दी खोल के दो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज आयत की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, अभी बेहतर है। और इसने पता कल रात को क्या किया? आपको पता है कहाँ गया था? हाँ क्या कह रही हूँ? हाँ नहीं कह रही। क्या कह रही हो? कह रही हूँ, हाँ नहीं कह रही। हाँ नहीं करते, क्या करते हैं? कह रही हूँ। करते हैं और या फिर जी करते हैं। हो गया मुकाबला, हो गया। मुझे हार जाओ ना, उसको जीतने दो। ये जीत गई। कल देखो यहाँ पर हमारी नात की महफिल लगी हुई थी। कल कितना ये सब इतना प्यारा माहौल बना हुआ था। सारी यहाँ पर लाइटिंग थी, अभी लाइटिंग भी सब निकल गई। सोफे वापस से आ गए। यहाँ पर हमने कल मैट्रेस लगाए थे। साइड देखो यहाँ से अभी तक टेबल आई ही नहीं है, क्योंकि चेयर्स ना ऊपर छत पे पड़ी हुई है। तो मुस्तफा को खेलने के लिए जगह मिल गई। देखो इस लड़के को जितना मना करो ना फुटबॉल से, फिर से फुटबॉल उठा लेगा। बताए मेरी अम्मी क्या किया था नमिता ने?
रात को नोबिता कहाँ गया था? बस रात को नोबिता की कुत्तों के साथ लड़ाई हो रही थी रात के 2 बजे। मेरी अम्मी है। ये क्या बात? कुत्तों के साथ लड़ाई हो गई थी इसकी। हम इसके लिए रात को 2 बजे बाहर तक इसको ढूंढने गए, ये नहीं आया। जब हम वापस आ गए फिर ये वापस अपनी मर्जी से खुद आया। मतलब क्या हुआ कि ये लड़ लड़ के खुद से वापस आ जाता है। 1 मिनट देखने तो दो, कौन है? बिजली की आप लोगों की कंप्लेन आई थी, इलेक्ट्रिशियन। क्या हो गया? कौन कह रहे हैं कि वो कोई हमने कंप्लेन करवाई है वहाँ बैरिया मेंटेनेंस ऑफिस में, शायद पापा ने की होगी। हाँ। मुझे लगा शायद हमारी किसी बाहर और किसी पड़ोसी ने कंप्लेन की है, क्योंकि हमारा वो चल रहा था ना सोलर पैनल का। सोलर पैनल लगवाए थे ना, ऊपर काम हो रहा था, ठुक ठुक हो रही थी, तो मुझे ये लगा कि शायद हमारे ऊपर किसी और ने कंप्लेन की है। नहीं, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कंप्लेन की है, शायद वो कोई होगा, कोई काम हमारा नहीं हो रहा होगा ऊपर। ये आ गई है मेरी चाय गर्मा गर्म, मैं अभी चाय पीने वाली हूँ और पूरे घर की लाइट भी अभी जा चुकी है। लाइट अभी बंद कर दी है। हाँ जी, तो बाहर काम कर रहे हैं, तो जब उनका काम कंप्लीट हो जाएगा तो हुआ क्या मसला है? वो हमने लगवाई है सोलर पैनल, तो पता नहीं कुछ अलग अलग वो होते हैं, स्टेट्स होती हैं शायद। हमारा मीटर जो था वो फेज 2 की स्टेट पे था, तो वो पापा ने कंप्लेन कराई थी कि वो फेज 3 पे कर दिया। इतनी देर हम अंधेरे में बैठे रहेंगे? मतलब हम आपको जितना भी डराएंगे, जितना भी चुड़ैलों से डराएंगे, आप लोगों ने डरना नहीं है। फिर हम गेम खेलते हैं सारे एक साथ बैठ के, क्योंकि ये पता नहीं फेज 2 था। अभी मुझे पता चला कि जो हमारा सोलर पैनल वो सिस्टम है ना, वो फेज 2 पर नहीं चल सकता, वो 3 कराना पड़ेगा। तो वो अभी कर रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगता है। यहाँ पर एक भूत है, समझ सकती हो। लाइट बंद कर देना। नहीं, जोर से बोलेगा क्या? नहीं, ये काम नहीं करना वरना नहीं छोड़ूंगी। मैं कह रही हूँ लाइट को, मेरे पास कोई आ गया, लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑन करो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। लाइट ऑन करो। लाइट नहीं ऑन कर दी, लाइट नहीं ऑन कर दी, लाइट नहीं ऑन कर दी बाबा। मैं सच बता रही हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कोई बात, ये लाइट मैंने लाइट क्यों ऑफ की अभी? मजा तो आया। मुझे लगता है ये बच्ची डरी हुई थी, है ना? ये तब डरी। मैं आपको डराते डराते थोड़ा सबसे बड़ी बच्ची मम्मा। मैं बचपन से ही छोटी थी, तब से ही मैं जिन भूत से बहुत ज्यादा डरती थी। चलो मैं डरा। ये लाइट नीचे रखो ना, फिर डराना। तो लाइट क्यों बंद कर दी? कोई था किचन में भी, कोई नहीं था। फिर लाइट नहीं बंद, लाइट नहीं बंद हो रही अब मुझसे बात है। लाइट नहीं चिन्ह इसमें भी जी नहीं बाबा था, मैं लाइट लेके भाग रहा हूँ, छुड़ाया था दिया आप लोगों को खाने के लिए। नहीं है, मैं चुड़ैल है। तू क्या करेगी? नो, आए डरी भी नहीं, कहती चुड़ैल तू क्या करेगी मेरा। कहती है तू चुड़ैल मेरा क्या करेगी। मुसद्दरात पे कोई है, जाओ। और ये तू डरी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरी। आपको भी डर लगेगा। करो पता कैसे करती है? नहीं नहीं, हाँ तुम इंसान। ठीक है चलो हंसाओ। जब आप हमारे घर आती हो, काऊ को देखे भी जब भाग जाती हो। आप क्यों नहीं हंस रही? कोई इसको हंसा ही नहीं पा रहा। चलो नहीं नहीं, गुदी गुदी से तो कोई भी हंस सकता है। भैंस है ना, वो जोर से लात मारती है। एक डंकी था, डंकी राजा था, और उस पर ना 2 लड़कियां जा रही थी घूमने फिरने के लिए। डंकी ने ना जोर से अपनी बम्पी उठाई, दोनों को नीचे फेंक दिया। दोनों ना गटर में। आप लोग क्या हंस रही हो? नहीं बाकी रो रहे आप हंस रही हो, मैं नहीं हंसी। हम तो हंसाने वाले नहीं, हम तो हंसाने वाले ना। वो ज्यादा हंसने से ऐसे होता है। मैं नहीं, मैं तो हंसाने वाली हूँ ना, मैं आपको हंसाऊंगी। चलो दोबारा। और ये तो हार ही नहीं मान रही। चलो, हम जा रहे थे, एक बहुत ही खूबसूरत सी बार्बी डॉल के ना चलते चलते ना बहुत खूबसूरत बन के जा रही थी। चलते चलते जोर से नीचे गटर में गिर गई। आए जब गटर से निकली तो सब उस पर हंस रहे थे। बार्बी पर हंस रहे थे, गटर से निकली थी, वो बन गई थी गटर वाली बार्बी। अरे हंस जा। तो पता ही नहीं होगा गटर। आयत हंसी नहीं आई आपको? आप जीत चुकी है ये चैलेंज।
जिसमें ये है कि हंसना मना है। इस लड़की को तो हमने बहुत हंसाया है, ये हार ही नहीं मान रही। यहाँ से रमजान करी इतनी स्पीड में है वहाँ एक दिन मैंने किचन में बैठी हुई थी, पता क्या करी थी। अच्छा जब बैठी हुई थी वहाँ पर उन्होंने ऐसी गंदी ट्रेन चलाई चलती गई। ये भी कोई बात है? सारे हंसाने में कब से लगे, कोई हंसा ही नहीं पाया। कोई इतनी कोई बड़ी बात तो है याद है मैं कहाँ पे गया था? तो क्या हो गया, आ जाते हैं बच्चे, प्रेशर कभी तेज हो जाता है। क्या हो गया? जंगल में गाड़ी होती थी, हम गड्ढे में गिर गया गंदे तरीके से उड़ गया। हमारी बारी नहीं हंसी। गाइस अब लगता है गाइस मेरा टाइम आ गया। पता क्या कहती है, नहीं इस पे हंसी मुझे तब आई है जब बात करके फिर ऊपर से हंसना। इसको हमने हंसा के थके, हंसी भी नहीं है। मैं भी नहीं हंसता, लेकिन अभी हंसी आ रही है। दिखा दो, मैं मान जाऊंगी। जब आप गेम्स खेल रही होती थी, आपके आंख खराब करना अब आप नोबिता को टच करती हो, फिर आपको काट लेके ना पूरे चंदर मार देगी। और हंसा। जब आप बाल कटवाने जाती हो, फिर आपकी पूरे बाल ना कटवाले आप टकली बन जाती हो। टकली बनी थी। आए तो और कोई बात कुछ कर सकती हो इसको हंसाने के लिए? मामा वो हंस रही है। मैं कहा अभी थोड़ा सा चलो हमने जो है ना बहुत ज्यादा अभी हमने हंस लिया और अब है हमारा खाने का टाइम। तो जर्दा जो है ना कल से ज्यादा आज मजे का लग रहा है। साथ में हमने चटनी बना ली और जर्दा बिरयानी मिक्स करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्या लेकर आए हो? आप लोगों के लिए किसी ने सरप्राइज दिया। कहाँ से आए? आप लेकर आए? किस चीज का सरप्राइज है? ये सरप्राइज है, ये काफी टाइम से सरप्राइज दे रहे थे, कोई नहीं, मैं खा हम जा नहीं रहे थे। हम किस चीज का सरप्राइज? मैं सागर भाई के एक फ्रेंड है, वो दोस्त हैं, बहुत ही उनका रेस्टोरेंट है। अभी तो हम ये अपनी प्लेट ही खत्म करके बैठे और अभी आप ये लेकर आए हो। अच्छा, SR रेस्टोरेंट, ईट बेटर। बहुत बहुत थैंक यू, आपने पिज्जा भिजवाया। चलो आ जाओ बच्चा पार्टी, आ जाओ। पता है हमने इतना अच्छा गेम खेला है, हम कह रहे थे रमजान और आपका ना आप आ जाओ, हंसना मना है और डरना मना है। मेरे वाले में तो सैंडविच निकाल दिखाओ। इसमें सैंडविच हो गया और इसमें आप लोग खा के आए हो वहाँ से? मुझे तो ये बहुत ज्यादा मजे का लग रहा है। सबसे पहले मैं ये ट्राई करूंगी। कराची का पिज्जा है देखो इसमें। अच्छा, सब तीनों अलग अलग फ्लेवर के हैं। कैसा है मुसवा? अच्छा है। मैं तो ये पास्ता क्योंकि मुझे वैसे बहुत पसंद है पहले ट्राई कर। इतना अच्छा बना हुआ था, तो फुल था, एक रमजान ने दिया। इन्होंने बहुत भिजवा दिया, पिज्जा तो बहुत ज्यादा आ गया। पिज्जा इनका बहुत मजे का है। मुझे इनका पास्ता अच्छा लगा और अभी पिज्जा खाने लगी तो ये भी बहुत मजे का। चलो यहाँ पर तो मैंने इनका पास्ता खाया जो मुझे इतना ज्यादा कोई मजे का लगा। मैंने और आयत ने ज्यादा ये खाया है। पिज्जा एक खत्म हो गया और दूसरा यहाँ तक कुछ खाया। इनके पिज्जे इतना ज्यादा मजे के, ये देखो ये भी खाली। इनके रेस्टोरेंट का नाम है SR रेस्टोरेंट और यहाँ पर जो है ना होम डिलीवरी भी करते हैं ना। ये नंबर है, यहाँ पर आप ऑर्डर भी कर सकते हो, होम डिलीवरी भी आपको मिलेगा। टेस्ट इनका बहुत ज्यादा अच्छा है और मेरी तरफ से ये रेकमेंड है, आप जरूर इसको ट्राई करना एक दफा। ये इनका जो एक पास्ता है और इनका पिज्जा बहुत मजे का है। ये तो खैर इनका साथ में नंबर है, किसी को होम डिलीवरी चाहिए। और ये नीचे इनका ना मेन PW रोड पर नेशनल पुलिस फाउंडेशन इस्लामाबाद, ये इनका ना लोकेशन भी है। यहाँ पर आप जाकर रेस्टोरेंट पे ये खाना खा भी सकते हो। इसके अलावा आज हमने ये कुछ लाइट्स मंगाई हैं और ये आने वाली हैं कल। काम बहुत ही ज्यादा का। लाइट्स क्या थी कि हम स्पेशल जो है ना लाइट खरीदने के लिए नहीं गए, ना ही लेने के लिए गए थे। जो हमने घर की लाइटिंग करवाई थी ना, हमने कल यहाँ पर लाइटिंग लगवाई थी, वो सारी लाइटिंग आज निकलवाने के लिए आए थे पूरा। तो हमने उनसे कहा था कि जब आप उतारने के लिए आओ ना तो इस तरह की लाइट लेकर आना। जिस तरह से हमने लाइटिंग का रेंट दिया उस तरह से इनका भी रेंट है। ये ठहरो मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ इस तरह की है, रंग बदलने वाली लाइटिंग है, इतनी वजनी है। ठहरो इसको नीचे रखूं तो 1 2 3 4 5 6 ये वाली भी वही है। एक बहुत सारा काम है। कल का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा मजे का और बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाला, जिसको आप सब बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। तो देखो ये लाइटिंग मैंने कल के व्लॉग के लिए रखी हुई है। चलो अभी ऊपर चलते हैं।
देखो ये हो रही है उसी की तैयारी जिसमें हमने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, सारे शादियों के कपड़े इसमें पड़े हुए हैं। तो ये ग्रीन वाली, इसका दुपट्टा इस वाली में अच्छी। सारे इतने भी फैंसी कपड़े थे, मैंने कहा सारे ना आज निकालिए। ये तो खैर मुझे अब नहीं आएगी, ये खाली साड़ी निकाली। ब्लाउज कहाँ है इसका? ब्लाउज मिलेगा ही नहीं, इतना छोटा था जैसे तैयबा की साइज का हो। कितनी पतली थी मैं यहाँ पर। मेरे तैयबा, आयत, मुस्तफा तीनों थे, उसके बाद की है ये साड़ी। मैंने इसमें वो मेकअप भी किया था अपना ना ब्लैक साड़ी के साथ, और यूट्यूब पे अपलोड भी की थी वो वीडियो मेकअप वाली। एक ये भी नहीं पहन सकती, ये भी बहुत पुराना है, ये बहुत काम आएगा। एक भी सारे कपड़े हमने अलग कर लिए हैं जो मुझे कल जरूरत होंगे। अब इन सबको जो है ना इस्त्री करना है। अब हम आ गए इस साइड पर, तो सबसे पहले यहाँ निकालो, ये हो गया। जैसे हम सारे कपड़े निकालने वाले, ये तो बिल्कुल नया, एक बार भी नहीं पहना। और इसके अलावा एक ये हो गया यहाँ से, हाँ ये भी चलेगा। ये भी जो नए नए मेरे प्यारी सी फ्रॉक है ना, ये सारी हमारी काम आ जाएंगी। ये देखो, ये भी पहन लूंगी मैं, पहनने वाली हूँ। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। अच्छा ये वाला रख लेते हैं, काम आ जाएगा। चलो एक, जैसे कि ये हो गया। पता नहीं मैं कल सारे कपड़े पहन पाऊंगी या नहीं। नहीं ये वाला नहीं। हाँ मेरे ख्याल से ये भी अच्छा लगेगा, ये वाला। हाँ ये वाला निकालो तैयबा। ये वजनी कितना अभी मुझे फील हो रहा है। ये वाले मेरे हल्के हैं फ्रॉक, ये वाला अच्छा खासा वजनी भी है। ये वाला तो देखो मैं भूली हुई थी, ये भी आज देखो कितना काम आ जाएगा ना, ये भी पहनूंगी। अब ये सारे कपड़े मेरे कल काम आने वाले हैं। ये वाला नहीं तैयबा, ये वाला, हाँ ये पहन लूंगी। ये वाला एक मिनट, हाँ दिखाओ। ये वाला इस मैंने भी पहना था। हाँ ये वाला बिल्कुल भी नहीं पहना, ये भी कल पहन सकते। ये वाला बहुत प्यारा लगेगा, ये कह रही हूँ। मुझे चाहिए ऐसे फैंसी ड्रेस चाहिए, शादी फंक्शन वाले। सबको पीछे करो और जो मेरे काम आने हैं ना, ये आगे आगे लगा देते हैं। हाँ ये भी तो पड़ा है, ये इतना खूबसूरत है। ये देखो मैंने तैयबा की बर्थडे पे पहना था, इतना ज्यादा खूबसूरत है। इसका दुपट्टा इतना प्यारा है नेट का साथ में, ये मैंने एथनिक से लिया था। इसमें से नहीं, ये इतना फैंसी नहीं है तैयबा, शादियों वाले चाहिए। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी थोड़ा है मतलब। पीछे पीछे ये ग्रीन वाला निकालो। हाँ, ये देखो ये भी फैंसी है ना, ये भी कल काम आ जाएगा, ये तो पहनेंगे। और बस आधे से ज्यादा काम तकरीबन हमारा हो चुका है। इस्त्री वाला काम बहुत ज्यादा लंबा है, वो अब सुबह ही करेंगे। वो वाले कपड़े हमारे इस्त्री रहते हैं, जैसे शादियों वाले थोड़े हैवी कपड़े हैं ना, वो इस्त्री करने पड़ेंगे। बाकी तो हैंगर में अच्छे खासे मेरे इस्त्री कपड़े लगे हुए थे। अभी मैं आपको बता भी देती हूँ कि कल क्या करने वाले हैं। तो कल भी एक कॉमेडी वीडियो आने वाली है, मतलब एक इंटरटेन करेंगे हम आप सबको उसमें, मतलब मॉडलिंग पर ही एक वीडियो आने वाली है। वो भी को मिलेगा, लेकिन उसमें सारी कॉमेडी होगी और आप सबको एंटरटेन करना बहुत ज्यादा मजा आएगा आप सबको वो देख के। और उसके लिए कल तक आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत मजे की वीडियो, बस मिस नहीं करना कल का जो व्लॉग होगा। इसके अलावा क्या हुआ कि कल मैंने 12 रबीउल अव्वल के दिन मिलाद रखा था और मैंने सबके घर खाना भिजवाया। इसी तरीके से मेरे हस्बैंड भी रात को जब यहाँ से गए थे, और जब भी होता है मतलब यहाँ से वो अपने दूसरे घर के लिए खाना लेकर जाते हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि खाना उसने वापस भेज दिया। तो पहले अब दुख होता था, लेकिन अब मुझे दुख नहीं होता इस वजह से कि ना मैंने अपने आप को ना ठीक करने के लिए ये सब किया है, दूरी इख्तियार की है। क्योंकि मैं ना इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेती थी, मुझे दुख होता था। मैंने ना अपने आप को बैठ के समझाया है। किसी से मतलब ये चीज एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर मैं उसके साथ अच्छी हूँ तो बदले में वो मेरे साथ अच्छा रहेगा। मैं ये क्यों एक्सपेक्ट करती हूँ? मेरी ये बहुत बुरी आदत है। मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। हर बार मुझे इस चीज का दुख होता है कि मैंने ये किया था, मेरी कोई वफा याद नहीं, मेरी कोई वफा। तो वो जो तुम्हारी वफा थी वो तुम्हारी नेकी थी। बाकी किसी से तुम ये चीजें मत एक्सपेक्ट करो कि अगर तुमने वफा की तो बदले में मिलेगी। जैसे कि ऐसा होता था, कोई फंक्शन कर रहे हैं, कुछ भी घर पर हो रहा है, मैं हर एक चीज जैसे अपने लिए ले रही हूँ वैसे अपने हस्बैंड के दूसरे घर के लिए भी सेम वो चीज लेकर फिर हम वो एक साथ हर एक चीज को सेलिब्रेट करते थे। अब मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं ना उन चीजों में या मोहताज हो रही हूँ इन चीजों के लिए कि वो आएंगे तो मेरा फंक्शन होगा। हर एक चीज का ध्यान रखना कि उनका भी पूरा हो, मेरा भी पूरा हो। और बहुत दफा मुझे ऐसे कमेंट आते थे, किसी तरह तुम क्यों भागती हो और हमें अच्छा नहीं लगता, तुम बार बार भाग के उसका ये करी, उसके पीछे लगी हो, ये हो। तो पहले मैं ये चीजें नहीं समझती थी। पहले क्योंकि मैं तो दिल से रिश्ता निभा रही थी, तो मैं ये समझती थी कि हमारा तो अच्छा है ना, मैं तो रिश्ता निभा रही हूँ, हमारा तो अच्छा है, मुझे किसी की नहीं सुननी। लेकिन बहुत दफा जब ऐसी चीजें हुई, जब दिल दुखा, तो फिर मैंने अपने आप पर इन चीजों से कंट्रोल किया कि तुम इतना उस तरफ आगे जाओ ही ना कि तुम्हें दुख हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने बुलाना छोड़ दिया। जैसे मैंने लास्ट टाइम बुलाया था 14 अगस्त पे, वो नहीं आई। उसके बाद फिर मैंने बुलाना छोड़ दिया, तो वो चीजें फिर
उसको भी अब हर्ट करती हैं। तो अब मतलब कि ना उसको भी ये चीज फील होना कि मुझे भी इस तरीके से हर्ट होता है जब मैं सारी तैयारियां करके बैठी होती हूँ और वो नहीं आती। तो मैंने बुलाना छोड़ दिया। अब जब मैंने नहीं बुलाया तो उसने खाना आज वापस भिजवा दिया कि जब बुलाया ही नहीं है तो फिर खाना क्यों भिजवाया। कोई बात नहीं, वापस आ गया तो हम बाहर कहीं और बांट देते। तो फिर हमने वो खाना बाहर बांट दिया। लेकिन हाँ, अब मुझे वो दुख नहीं होता जो मुझे पहले होता था। मैंने अपने आप को ठीक करने के लिए सब किया, ना कि मैंने उसके लिए कुछ, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने अपने आप के लिए अब की है। पहले नहीं करती थी, पहले सबके लिए करती थी, अपने लिए नहीं कर रही थी। अब मैंने अपने लिए किया कि मुझे खुद को चेंज करना, मुझे बार बार हर रिश्ते के पीछे भाग कर उसको ठीक नहीं करना। रही बात, अब ये वाली बात मेरे हस्बैंड पे कोई ना ले कि आप इसके पीछे क्यों लगी रहती हैं, इनको मैंने बहुत हद तक ठीक किया है। और बच्चों की वजह से जाहिर सी बात है बहुत झेलना पड़ता है, पीछे भागना पड़ता है, बाकी और किसी रिश्ते के पीछे नहीं भागना। तो ये सारा कुछ था। खाना वापस आ गया था, नहीं उसने लिया, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है। उनको शायद बहुत दफा ऐसा फील होता है कि हमारे बगैर इनके शायद फंक्शन नहीं होते, इस वजह से बार बार इनवाइट करते हैं। तो जब से मुझे इन चीजों का पता चला है तो मैं नहीं इन्वाइट करती। अब जब नहीं करती तो उस पर भी गुस्सा है। अपना दिल है। अभी मुस्तफा की फिंगर का हुआ, कोई फोन नहीं है, कोई नहीं पूछा। चलो बच्चों का क्या होता है कि बच्चों को कुछ भी हो तो हम तो पूछते हैं ना कि चलो थोड़ी बहुत बात थी, कुछ भी हो गया। तो अब इतना कोई वो भी मुझसे दूर नहीं थी। मेरे हस्बैंड डेली का आते जाते हैं, मुझे एक बार नहीं बताया कि कौसर का फोन आया या उसने पूछा है या उसने कहा है कि मुझे ले चलो मुस्तफा से पूछना है। तो कोई, किसी ने नहीं पूछा। तो फिर मैंने भी मिलाद पर नहीं इन्वाइट किया, और इस वजह से नहीं इन्वाइट किया, मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के नहीं इन्वाइट किया। मैं सच बता रही हूँ, वरना मैं हर एक चीज पे उसे बुलाती थी। और जैसे एक बहनें होती है ना, मैंने इस रिश्ते को ऐसे लेकर चला है। और अब भी मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि रिश्ता जाहिर सी बात है, हस्बैंड की वो भी बीवी है, मैं भी हूँ। कभी ना कभी देखो, एक ही हमारा गांव है, एक ही हमारा घर है, गांव में भी आना जाना होता है, एक दूसरे को देखना होता है, बहुत कुछ है। तो वो चीजें मेरे दिल में अब भी कुछ नहीं है। बस अपने आप को ठीक करने के लिए दूरी इख्तियार की है कि भागना नहीं है, और ना ही दुख होगा और ना ही रोना आएगा। बस इस वजह से कि वो अपने घर में खुश रहे, उसके घर की जरूरत पूरी हो रही है, उसको उसका शौहर टाइम उसको भी वहां पर दे रहा है, मुझे मेरा शौहर यहाँ पे टाइम पूरा दे रहा है। तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे के घर नहीं जाना, अपने अपने घरों में खुश रहना है। तो ये चीजें दूर इख्तियार करने पर ये सब हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब दुख नहीं करना, ना ही रोना है। तो ये सारा रीजन था। तो चलो खैर, बात बहुत लंबी होगी। मैं मिलूंगी कल आपको नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।